हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे एक स्पेशल बात करनी है। जो लास्ट नजमा जी का व्लॉग आया था उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि जिनको आप नापसंद करती हैं उनके तो आप राफ्ते में हैं। तो ये उन्होंने सलमा को बोला था। सलमा किन को नापसंद करती हैं? सलमा तो किसी को पसंद नहीं करती, ना वो नजमा को पसंद करती हैं, ना सितारा को पसंद करती हैं। तो फिर अपनी बात तो वो कर नहीं रही थी, तो ऑब्वियसली सी बात है ये सितारा के लिए था कि सितारा को तो वो नापसंद करती हैं और उनके वो राफ्ते में है। तो ये बात करने का उनका ये तरीका है, बात कह भी देनी और बात को छिपा भी लेना। छिपाना इस तरीके से कि नाम नहीं लिया, और बताना इस तरीके से कि किन से नफ़रत करती हैं वो सारी दुनिया को पता है। और जब बात पलटने की बारी आएगी तो वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेती हैं। तो ये खूबी है इनमें, नजमा जी में। और जो अभी बात इन्होंने बताई है वो शायद इन्होंने जानबूझ के बताई है ताकि जो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये टारगेट तो दोनों तरफ करी है ना। निशाना तो ये था कि सलमा ने इनको उस पर बेइज्जत कर दिया सोशल मीडिया पे आकर, और वार्निंग भी इनको दे दी। पहले तो चुपी हुए तरीके से उन्होंने इनको मना किया था हाइड करने के लिए थ्रू इनकी सिस्टर आयशा। बाद में उन्होंने वार्निंग तो उन्होंने सोशल मीडिया पे दी, बिना नाम लिए उन्होंने भी निशाना इन पे सेध दिया था। तो इन्होंने कहा कि ये काम मैं ही क्यों ना करूं। तो उन्होंने उनको, मैं वही बोल रही हूँ ना कि सलमा और नजमा वो दोनों एक ही कैटेगरी हैं, वो एक जैसी हैं बिल्कुल। वो कोई मौका नहीं चूकती हैं, उनमें दोनों में कोई सब्र नहीं है। अगर सलमा में सब्र नहीं है तो नजमा में भी बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से सलमा दूसरों को नीचा दिखाना चाहती हैं वही काम नजमा का है। तो उन्होंने भी अपना बदला लेने की खातिर ये वाली बात बाहर निकाल दी कि ये रास्ते में है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो सुलह वाली बात है बिना आग के धुआं नहीं निकाल रही। और दूसरी बात, इस सब के पीछे बिहाइंड द सीन उनका तीसरा शिकार उनकी अम्मी है, जिनको वो बेहद नफ़रत करती हैं। और क्योंकि उनके भाई बहनों को उन्होंने उस तरीके से या उनको उस तरीके से इन्होंने नहीं किया जिस तरीके से इनको चाहती थी कि ये हमारे लिए करें। और करें भी क्या कि शादी के बाद जो ये इनका जो पेरेंटल हाउस है जो इनके अब्बा ने बना के उनके लिए दिया, अम्मी के लिए, वो सबसे बड़ी जड़ है इस चीज़ की, इनके नफ़रत की इंतहा की। दूसरा, इनके भाई को दर बदर भटकना पड़ गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये तीनों भाई बहन, तीनों ने इनफैक्ट चारों, जो अज़हर हैं, सलमान है, आयशा और ये, इनकी अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पर वो मुंह पे इनको डायरेक्टली नजमा नहीं बोलती हैं। आयशा, सलमान और अज़हर इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि घर में ये बड़ी है ना, तो कुछ समझदारी दिखाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो है नहीं है। फिर वो अपनी अम्मी को हाथ में रखने की कोशिश करती हैं, अब्बा को फुसलाती हैं, फिर अब्बा का माइंड में चीज़ें लेके आती हैं, फिर वो अम्मी को कन्विंस करते हैं, तो इनके काम इजीली हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि नजमा हर ताले की चाबी है। तो ये किसी भी चाबी को किसी भी ताले को वो एक ही चाबी से खोल सकती है, इतना दिमाग इन्होंने अपना पाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली को जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना, एक तो स्मार्टनेस है, एक ओवर स्मार्टनेस है। तो ये अपनी ओवर स्मार्टनेस में जो अपनी ये ख़ास गुण लेके बैठी हैं उस पर खुद ही ये पानी गिरा देती हैं। अब देखिए, इन्होंने ये बात छेड़ तो दी, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि इसका मतलब ये है कि जिनसे ये नफ़रत करती है उनके रास्ते में है। इसका मतलब ये सितारा के रास्ते में है, उनसे बात हो रही है, उनसे सुलह होने के लिए भी तैयारी है। लेकिन सोशल मीडिया और व्यूअर सपोर्टर के डर से ये काम नहीं हो पा रहा। तो पीछे से ये सुलह शायद हो चुकी है, क्योंकि अम्मी जो इनकी है ना वो कुछ और चाहती हैं। पर उनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो लोग, जिनकी वजह से सितारा का इतना नाम हुआ है, जो सपोर्टर्स ने सपोर्ट दी, व्यूअर्स ने देखा, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको बेवकूफ़ दिन रात बनाया गया, अगर उनको असलियत पता चल जाएगी तो सितारा की रेपुटेशन का क्या होगा। ये तो आपकी अम्मी ने, सितारा कभी नहीं सोचा, उन्होंने आपकी बलि देनी ही देनी है आज या कल। क्योंकि ये देखिए ना,
अब नजमा ने ये बात बोली, तो अगर वो चुप थी तो वो सलमा के कारण चुप थी, अपने भाई के लिए चुप थी। अब अगर बात निकली है तो वो उसने इसलिए निकाली है क्योंकि उसने अपनी खुंदक का बदला ले लिया। अब वो इस बात को हाइड भी कर सकती हैं, डिनाई भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके हाथ में दोनों तरीके से, मैं बोला ना वो हर ताले की चाबी है, तो पलट भी सकती हैं। लेकिन बात उन्होंने निकाल दी है और ये बात 100% सही हो सकती है, क्योंकि सितारा की अम्मी का मोटिव ही यही था। वो बहुत देर से चाह रही थी कि मैं, अब मजबूरी उनकी ये है कि ना सलमा इसको डिस्क्लोज़ कर पाती है ना ही सितारा। बीच में चाहे इनकी जिस तरीके से मर्जी बात हो आपस में, या जो भी इनकी अम्मी करवाने की, लेकिन इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ऑल फैमिली जितनी भी इनकी है ये सारी की सारी सेल्फिश है। इनको सिर्फ ये है कि हमें डॉलर मिल गए, सारा हमारा ख़ानदान को फ़ायदा हो गया, सारे घर बन गए, सबके सब कुछ हो गया बदौलत सितारा। लेकिन जब घिरेगा ये पत्तों से बना हुआ घर, तो वो ढेर इकट्ठा ही होगा सारा, वो फिर मलबा संभालने से भी नहीं संभाला जाएगा। तो ये वार्निंग ही है सितारा की अम्मी के लिए कि अगर वो कुछ इस तरीके का चाहती हैं तो वो ये चाहत अपने मन में ही रखें। इस चीज़ को वो असली जामा ना पहनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि जब ये हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ही एक अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है, किस लिए उसको माफ़ किया जाए, इसलिए कि शायद उसको सितारा और सलमा का मिलन लोग देखना चाहते हैं। मतलब रियली ऐसा कोई सब्सक्राइबर चाहता है? नहीं, सितारा को कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहता, क्योंकि सितारा के सब्सक्राइबर सब इज़्ज़त वाले ख़ानदानी लोग हैं, सब इसको प्यार करते हैं और उसको इनोसेंट मानते हैं। लेकिन उनकी अम्मी इससे पर्दा गिराए बिना रह नहीं सकती कि मैं बिहाइंड द सीन कौन कौन सी चीज़ें कर रही हूँ। तो उनके जो चाचू हैं और उनकी जो अम्मी हैं और जो ये इनके बाकी के रिश्तेदार हैं, ये जब तक सितारा को मट्टी में नहीं मिला देंगे इनको चैन नहीं आएगा। इनकी अम्मी को तो ख़ास कर नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्रेन वॉश 1 मिनट में, इतनी उम्र का उनका तजर्बा है। और सितारा सब जानती है, बोल कुछ नहीं पा रही है। यही वजह है कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आप उसको जैसे जैसे शादी की बात होती है उसमें आपको कोई एक्साइटमेंट, जैसे उसको शादियों में पहले काशिफ भाई की शादी पे इतनी शॉपिंग, बच्चों की ये कर वो कर, आजकल उसका इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। उल्टा उसने इशारों में एक इतनी बड़ी बात बोल दी। अगर इनकी माँ को सुनाई दे ये बात, अगर वो अपनी बेटी का व्लॉग देख रही हैं, तो उसने इशारों में बहुत कुछ बोल दिया। हालांकि उसकी इनकम इतनी है कि इतने जो बच्चों के खर्चे हैं बुक्स वगैरह के, वो इतने भी नहीं हैं कि वो अफोर्ड ना कर सके। लेकिन उसने ये बात रख दी कि मैंने अपने खर्चे कम कर दिए, मैंने घर के बर्तन भी बहुत सारे देखे, लेकिन इसलिए नहीं लिए ताकि मैं अपने बच्चों की एजुकेशन को अच्छे से करवा सकूं। मैंने अच्छे स्कूलों में डाले हैं, इनके खर्चे बहुत है, फ़ीस बहुत है और इनके जो बाकी खर्चात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इनके जो रिश्तेदार हैं या इनकी अम्मी है, ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दें कि अपना ये जो लड़की इनके घर में है, इनके भाई की, उसके शादी में ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्च करें। क्योंकि इनकी अब अम्मी चाहती हैं कि देखिए, आयशा का भी एक व्लॉग आया था कि जी मैं ये लेकर दूँगी, लेकिन आज दिन तक भी कोई तैयारी इन्होंने, अगर ये बहन कह रही है ना मैं आयशा के पास गई थी, हमने शॉपिंग, वो शॉपिंग इन्होंने कभी नहीं दिखाई, क्योंकि इन्होंने की ही नहीं, सिर्फ बातों बातों से की है। तो अब इनकी अम्मी ये चाहती होंगी कि ये सितारा के साथ बाकी लोग भी नजमा की पहले देखिए सितारा से कितना निकलवा सकते हैं, उसके बाद अपना डिस्क्लोज़ करेंगे। और सितारा समझदार हो गई हैं, उन्होंने अपनी जो मुट्ठी है ना ऐसे बंद करके बिल्कुल दिखा दी है कि मैं जो हूँ अब मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों का फ्यूचर देखना, और वो गलत नहीं है। लेकिन इनकी मदर ये समझेंगी नहीं, वो उनसे फ़ोर्सफुली करवाएंगी। जब वो उनसे फ़ोर्सफुली करवाएंगी तो वो हर चीज़ के लिए उनकी हैबिट बन गई है कि सितारा ने तो मना नहीं करना, सितारा ये भी, और उसको नजमा को भी पता है, जो दबे घुटे शब्दों में वो शिकार बना रही है दोनों
बहनों का, उसको भी पता है कि जब तक इनकी ये जो अम्मी है उसको यूज़ कर सकती हूँ मैं कर लूँ। ये दोनों बहनों ने तो कुछ नहीं, उसने क्लियरली बोल दिया कि सलमा ने तो आज दिन तक उनके लिए कुछ नहीं किया, ना ही उसके भाई ने किया है। ठीक है, सितारा का भी उन्होंने खुल के नहीं बोला कि हाँ सितारा ने क्या किया क्या नहीं किया, हालांकि उन्होंने अपनी अम्मी से बात करके बहुत कुछ करवा लिया। अब वो घर भी वैसे का वैसा टूटा पड़ा है और शादी की भी कोई तैयारी नहीं। तो इनको जो इनकम आती है कहते हैं जी हमें कुछ बचता नहीं, हमारा सारा ख़त्म हो जाता है। जो फंडिंग कोई कर सकता है तो करे और इनका घर बनवाए और उनकी बेटी की शादी। और सितारा का ना गिने, सितारा को वो छिपा के इनको दे दे, बस वही है। और इन्होंने फर्नीचर अब देख लिया कि सितारा ने और नहीं देना, तो वो उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया कि इनको फर्नीचर चाहिए नहीं है। जो वकार है उसकी अम्मी ने पहले ही मना कर दिया। हालांकि उनके डाइनिंग टेबल या जो भी बाहर जहाँ पे उनकी अम्मी सोती रहती हैं वहाँ पे एरिए के लिए एक चेयर तक भी नहीं है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने फ़र्नीचर नहीं लेना। फ़र्नीचर नहीं लेना है तो और फिर आपने क्या देना है, आपने कुछ नहीं करना। शी इज़ वेटिंग फॉर सितारा कि वो कितना अपने पर्स को खोलती हैं। और सितारा ने क्लियरली बता दिया है कि उसने अपनी शॉपिंग भी बंद कर दी है। अपने लिए भी बर्तन उसने ये सोच के नहीं लिए कि उसको अपने बच्चों की एजुकेशन करवानी है, क्योंकि जब वो बर्तन लेने जाती है तो हो सकता है उनकी मदर ये भी कहती हो कि आप फ़ातिमा के लिए भी कुछ शॉपिंग कर ले। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है वो ये चीज़ें अवॉइड कर रही हैं और उन्होंने अपने लिए भी कोई शॉपिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है। और नहीं तो उनको जितना शौक़ है हर चीज़ को वो मेंटेन करती हैं। जिस तरीके से पहले उन्होंने शादी की कितनी अच्छे से तैयारियां करी थी, जब काशिफ भाई की बेटी की शादी थी तो वो यहाँ से ही वहाँ पे रिवाज़ों के लिए भी वो कितनी चीज़ें लेके आई थी कि इसमें मेहंदी रखेंगे। तो वो एक्साइटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देती। उसका कारण ये है कि उसको मेंटली बहुत टॉर्चर किया जा रहा है उनकी मदर के द्वारा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आप सब रिश्तेदार रहम करें, क्योंकि रिश्तेदारों को पता है कि जो साजिद भाई ने वो वीडियो बनाई थी वो ही इनके लिए जी का जंजाल बन गई है। तो जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।